तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लुओ सिंह के उन बीस्ट मैन को मारने के बाद में एक बंदा जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में वो उन बीस्ट मैन को देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो बीस्ट मैन है, क्या ये यहाँ पर रहकर सीक्रेटली इंसानों को खा रही थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ चाहे वो बीस्ट मैन है जो कि इंसानों को खाती है। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ सिंह होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक टोटल यहाँ पर 5 बीस्ट मैन जो है वो मौजूद थी, जो कि जो लड़कियाँ थी उन्हें कैप्चर जो है वो किया करती थी ताकि वो यहाँ पर इंसानों को उनकी सर्विस जो है वो दिला सके। लेकिन इनकी हरकतें जो है वो यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि ये यहाँ पर जो इंसान थे उनमें से कुछ इंसानों को सीक्रेटली जो है वो खा जाया करती थी, जिस टाइम पर वे प्लेजर का मजा लिया करते थे। अगर जो बीस्ट मैन है उनकी बात की जाए तो ये हाई एवोल्यूशन वाली न्यूक्लियर बीस्ट होती है, जो कि अपने आप को इंसानों के अंदर इवोल्व ही नहीं कर पाती, बल्कि जो इनकी इंटेलिजेंस होती है वो भी बिल्कुल इंसानों के ही बराबर होती है। और इस तरह की जो बीस्ट मैन होती है वो इंसानों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो बन जाती है। इसीलिए जो स्वेंजर होते हैं उनका ये काम होता है कि इन्हें कैप्चर कर या तो कैद किया जाए या फिर इन्हें मार दिया जाए। और अगर बात की जाए मेरी, तो मेरा नाम जो है वो लुओ सिंह है और मैं एक स्वेंजर हूँ। और मैं आज यहाँ पर केवल इसीलिए आया था क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली थी कि यहाँ पर जो भी ईस्टमैन है वो छुपी हुई है, इसीलिए इन्हें ख़त्म करने का जो मिशन था वो मुझे दिया गया था। और इन न्यूक्लियर बीस्ट को यहाँ पर ख़त्म करने के कारण केवल मुझे जो मिशन को कंप्लीट करने का रिवॉर्ड है केवल वही प्राप्त जो है वो नहीं होगा, बल्कि इन न्यूक्लियर बीस्ट को मारने के कारण जो इनका न्यूक्लियर कोर है वो भी मुझे प्राप्त होगा। और अगर जो सोल्जर है उनकी बात की जाए तो ये एक स्पेशल प्रकार का प्रोफेशन होता है हमारे वर्ल्ड के अंदर, जिनका काम होता है कि मिशनों को एक्सेप्ट करना और उन मिशनों को कंप्लीट करना, जिसे कंप्लीट करने के कारण उन्हें जो स्पेशल रिवॉर्ड होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। और अगर जो स्वेंजर है उनकी बात की जाए तो उन्हें डायरेक्टली जो स्वेंजर गिल्ड होती है उनके द्वारा मैनेज वो किया जाता है, जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो ट्रेबल है वो उसे सोल्व करे। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि जो स्वेंजर होते हैं वो इस चीज़ को क्यों कर पाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो स्वेंजर होते हैं वो न्यू ह्यूमन है, जिन्होंने कि न्यूक्लियर एनर्जी के कारण अपनी जो पावर है उसे अवेकन जो है वो किया है। क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर एनर्जी थी इसके यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण केवल जो न्यूक्लियर बीस्ट है उन्हें यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ इंसान भी ऐसे थे जिन्हें कि इस चीज़ से जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त हुआ है। जिसके कारण से काफ़ी सारे इंसान ऐसे थे जो कि अपनी जो फिजिकल पावर थी उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर पाए। और केवल इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने की जो सुपर पावर थी उसे अवेकन किया और खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लिया, जिन्हें कि न्यू ह्यूमन का नाम दिया गया। और अगर बात की जाए मेरी, तो देखा जाए तो मैं भी एक न्यू ह्यूमन हूँ। और अगर मेरी जो स्पेशल एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो वो मेरे आइटम है, जो कि मेरी खुद की यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी क्या वो नहीं है। क्योंकि अगर जो मेरी स्पेशल एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो वो खुद ही सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक अनाथ था जो कि काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव जो है वो कर पाया था, जिसके बाद में मैंने यहाँ पर जो फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन थी उसे ज्वाइन कर लिया और ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए पावरफुल बनाने लगा। और मेरी ज़िंदगी जो है वो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर कट रही थी जब तक कि मैं अपनी जो सेवियर है उससे नहीं मिल गया, जो कि हमारी सेवियर टीम की कैप्टन है और उसका नाम जो है वो फैन जिया हुआ है, जो कि मेरी सेवियर है। और कैप्टन से मिलने के बाद में जो मेरी ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से चैन जो है वो हो गई, क्योंकि जो कैप्टन थी उसे इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल गया था कि मैं एक न्यू ह्यूमन हूँ जिसके अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवेकन जो है वो हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने मुझे अपने द्वारा बनाई गई जो टीम थी उसे ज्वाइन करने दिया, जिसका नाम केटविन लेपोर था। और उसके बाद से मेरा ये मिशन जो है वो बन गया कि इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के लिए मुझे खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना होगा और इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर जो है वो बनना होगा। और अगर जो एवेंजर है उनके यहाँ पर जो लेवल है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आता है डी रैंक, फिर आता है सी रैंक, फिर आता है बी रैंक, फिर आता है ए रैंक और फिर आता है एस रैंक। और अगर इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं अपने आप को काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ, जिस टाइम कारण मैं इस टाइम पर सी रैंक के मिडल स्टेज पर जो है वो पहुँच चुका हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर इसका कंपैरिजन जो है वो ए रैंक या फिर जो एस रैंक के बॉस होते हैं जिनके पास में स्पेशल एबिलिटी होती है या टॉप टीयर के इक्विपमेंट होते हैं, अगर उनसे मैं अपना कंपैरिजन करूँ तो हम लोगों के बीच में अभी भी पावर का बहुत बड़ा गैप है। लेकिन मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने का जो पाथ है वो मिल चुका है, जिसकी मदद से मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और इस मेथड की मदद से मैं यहाँ पर जो बहुत सारे बीस्ट है उन्हें भी हरा सकता हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे वेपनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। असल में जो मेरे वेपन है वो यहाँ पर जो दूसरा वर्ल्ड है उससे बिलोंग जो है वो करते हैं। और इन वेपनों का जो सोर्स है वो असल में जो मेरी स्पेशल एबिलिटी है न्यू ह्यूमन की उसी से ही रिलेटेड है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो जिंग होता है वो अपने पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर आकर वो अपना गेट पर लगा हुआ जो बड़ा सा ताला होता है उसे खोलकर उसका जो पैलेस होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो वो जिंग होता है वो अगर अपना जो सोफ़ा होता है उसके ऊपर लेटते हुए बोलता है कि और मैं जैसे ही अपनी आंखों को बंद करता हूँ तो मैं अचानक से सो जाता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ तो मेरी जो सोल होती है वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो वो चली जाती है। और यही मेरी न्यू ह्यूमन की स्पेशल एबिलिटी है जिससे कि मैंने अवेकन किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो सिंह होता है वो एक अलग ही पैलेस पर आ चुका होता है। और जो वो सिंह होता है वो उस वर्ल्ड के बारे में हमें बताता है कि ये वर्ल्ड जो है वो मेरे वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस वर्ल्ड को इमोर्टल रिफाइनिंग स्टेंज रियलम जो है वो कहा जाता है।
और अगर इस वर्ल्ड की बात जो है वो की जाए तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए डीमन, मॉन्स्टर, गोस्ट और जो फ्रेक है वो मिल जाएगी। और यहाँ इसी के साथ में यहाँ का अजीब और जो डेथ हो रहा है वो चारों तरफ जो है वो फैला हुआ है। इसीलिए यहाँ के जो खतरे का लेवल है वो बिल्कुल भी हमारे अपोलो क्लिप्स वर्ल्ड से कम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो ये वर्ल्ड है ये हमारे अपोलो क्लिप्स वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है पावर के मामले में, क्योंकि यहाँ पर जो इमोर्टलिटी है उसे कल्टीवेट किया जा सकता है। और लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक छोटी सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि लुओ जिंग के सामने आते हुए उसे बोलती है कि ओ सेक्ट मास्टर फाइनली आप उठ गए। जो सुनते के साथ ही अब लुओ जिंग जो होता है वो अपने पास से जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें निकाल कर दिखाते हुए बोलता है कि जो मिशन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका मुझे काफ़ी सारे मटेरियल भी जो है वो मिले और मुझे यकीन है कि इसकी मदद से हम शेरिन के और भी काफ़ी सारे फंक्शन को एक्टिवेट कर पाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो छोटी सी लड़की के साथ में सामने बना हुआ जो पैलेस होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। और अब जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जैसे ही अपने जो वेस्ट लैंड है वहाँ पर सोने के लिए अपनी आंखों को बंद जो है वो करता हूँ और उसके बाद में जब मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ तो यहाँ पर मैं एक दूसरे ही वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ जाता हूँ। देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर मैं कई बार ट्रैवल जो है वो कर आ चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं इस वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल जो है वो कर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता और ये चीज़ जो है वो ऐसी लगती है जैसे कि नामुमकिन हो। लेकिन अगर आप लोग जो है वो इस चीज़ को जानना चाहते हो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों को पास्ट में जो है वो जाना पड़ेगा कुछ महीने पहले। और अब लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ महीने पहले पर जो है वो आ जाता है, जब पर कि जो लुओ सिंह होता है वो बताता है कि मैं सोने के लिए जो है वो अपने घर में लेटा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं अपने पैलेस के अंदर जो है वो सोया था, लेकिन जिस जगह पर मैंने अपनी आंखें जो है वो खोली थी वो मेरा पैलेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो आ चुका हूँ। और यहाँ की हालत को देखने के बाद में स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद मैं कोई बुरा सपना जो है वो देख रहा हूँ, जिसका मैं उस बुरे सपने से उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो करने लगा, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकला। लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर जो मुझे चीज़ें थी वो समझ में आने लगी कि यहाँ पर ये कोई सपना जो है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडियाँ पड़ी हुई है असल में ये रियल है और उनकी अंदर से आने वाली जो स्मेल है वो भी पूरी तरीके से रियल है, जिसे सूंघकर मुझे उल्टियाँ होने लगी। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि यहाँ पर मेरे साथ में ट्रैवल करते हुए जो मेरा स्वेंजर ब्रेसलेट था वो भी यहाँ पर नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पर काम भी कर रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वहाँ पर पड़ी हुई जो डेड बॉडी होती है उन्हें स्कैन करने लगता है, जहाँ पर कि बताया जाता है कि ये एंशिएंट ह्यूमन है जिनकी की एज जो है वो अननोन है, और अगर इनकी मौत का कारण बताया जाए तो जो इनकी एनर्जी है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी। जो देखकर अब जो लुओ जिंग होता है वो हमें बताता है कि इन चीज़ों को देखकर मैं हैरान ही हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरी आंखें जो है वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर चली गई जिसे देखने के बाद में मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि आसमान में जो फ्लोटिंग एंशिएंट बिल्डिंग है वो घूम रही थी और उसके ऊपर से अजीब से जो थ्रोन थे वो भी निकले हुए थे। ये सीन जो है वो बिल्कुल किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरह था जो कि मैंने नोवेल और एंशिएंट बुक्स के अंदर देखा था। लेकिन नोवेल और एनिमे के अंदर जिस तरीके से जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होते हैं उन्हें बताया जाता है, अगर उसका कंपैरिजन जो है वो आज यहाँ से किया जाए तो सच में ये तो उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है उसके अचानक से सर में दर्द जो है वो होने लगता है। लुओ जिंग जो होता है वो बताता है कि मैं ये सोच ही रहा था कि आखिर ये किस प्रकार का वर्ल्ड है, लेकिन तभी अचानक से मेरे सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो होने लगा। और थोड़ी देर बाद में मुझे समझ में आने लगा कि ये कोई सर दर्द जो है वो नहीं था, असल में जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसकी जो मेमोरी थी इस वर्ल्ड से रिलेटेड वो मेरे माइंड के अंदर जो है वो आ रही थी। और उसकी मेमोरी आने के बाद में मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि इस वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो हुआ करती थी उसे रिप्लेस कर एक मेल इवोल्व एनर्जी के अंदर जो है वो बदल दिया गया, जो कि धीरे धीरे कर यहाँ के लोगों को पागल करने लगी। और जैसे जैसे यहाँ पर जो मेले वॉन्ट एनर्जी थी उसकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही यहाँ पर रहने वाले डीमन और मॉन्स्टर जो थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगे और धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग मौजूद लोगों को ख़त्म करने लगे, जिसका चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बस नजर आने लगा। लेकिन चूंकि जो कल्टीवेटर थे उनका अभी भी जो कल्टीवेशन का मेथड था वो उनके पास में चाहे वो बचा हुआ था और वे अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद थे, जिसका वे अपना जो ट्रांसलेट स्टेटस था उसे मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो किया वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग था। और अगर जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर है उसकी बात की जाए तो वो भी एक कल्टीवेशन सेक्ट जो था उसका असल में डिसाइपल जो वो हुआ करता था और उस सेक्ट का नाम जो वो शावरिंग एसेंशन सेक्ट था। और दूसरे सेक्ट डिसाइपलों की तरह इसकी भी यहाँ पर कोई ज़्यादा वैल्यू जो वो सेक्ट के अंदर नहीं थी और ये यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए डेली जो ट्रेजर थे उन्हें ढूंढा करता था, क्योंकि ये लोग जो थे वो पूरी तरीके से बस एक ऑर्डिनरी लोग थे जिनके पास में कोई भी पावर जो वो नहीं थी। अरबी लोग जो थे वो यहाँ पर कल्टीवेटरों का सामना नहीं कर सकते थे, जिसका बस वे कल्टीवेटर के सामने सबमिट ही कर सकते थे। और जो असल में यहाँ पर शावरिंग एसेसिन सेक्ट का सेक्ट मास्टर था वो इस तरीके से सामने आया जैसे कि वो राइट पाथ को फॉलो करने वाला और पर्सन हो जो कि इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट जो वो करेगा। लेकिन ये चीज़ जो वो रियलिटी से दूर दूर तक मैच वो नहीं खाती थी, क्योंकि असल में जो सेक्ट मास्टर था वो यहाँ पर अपनी जो डिसाइपल थी उन्हें बस स्टॉक की तरह इस्तेमाल जो वो किया करता था। अपनी कल्टीवेशन और असिस्टेंट को पाने के लिए जो सेक्ट मास्टर था उसने यहाँ पर जो डिसाइपल थे उन सभी को बस पोशन की तरह अब्जॉर्ब करना शुरू किया। और जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसे यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर था उसने दूसरे डिसाइपलों के साथ में उसकी बॉडी की जो सोल थी उसे एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन का एक हिस्सा जो है वो बना लिया था। और जिस टाइम पर वो डिसाइपलों की जो सोल थी उसे एब्जॉर्ब जो है वो किया करता था तो इस चीज़ को उसने ब्लीचिंग का नाम जो है वो दिया था ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक जो है वो ना हो सके।
लेकिन सेक्ट के अंदर कुछ डिसाइपल ऐसे भी हुआ करते थे जिनके अंदर की कल्टीवेशन का थोड़ा बहुत टैलेंट जो है वो हुआ करता था, जिनका कि सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर जो एल्केमी मटेरियल है उनकी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो सेक्ट मास्टर था वो उन लोगों की बॉडी और जो फ्लैश था उसका इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी और फ्लैश से गोल्डन एसेंशन पिल को रिफाइन जो है वो किया करता था। और इसी तरीके से करते करते यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो डिसाइपल थे वो लगातार मरने लगे और खुद को सेक्रीफाइस जो है वो करवाने लगे, जिसका यहाँ पर जो लाश का इतना बड़ा ढेर है वो इसी के कारण जो है वो लगा हुआ है, जिसका ये जगह भी ऐसी एक तरीके से बस वंडरलैंड की तरह जो है वो बन चुकी है। देखा जाए तो कल्टीवेटर जो होते हैं वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे यहाँ पर सभी लोगों के लिए जस्टिस जो है वो लेकर आएंगे और सभी लोगों को एक समान स्टेटस जो है वो देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो कल्टीवेटर होते हैं उनकी नजरों में मॉर्टल जो है वो किसी बस पोजीशन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो खुद की बॉडी जो होती है उसे देखने लगता है और खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि तो क्या इसका मतलब अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है और मेरी जो सोल है वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वापस से उसके सर में दर्द जो है वो होने लगता है, जो देखकर वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरे सर में वापस से दर्द होने लगा, क्या वापस से जो ओरिजिनल ओनर है उसकी मेमोरिया जो है वो आ रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही उसे वहाँ पर कुछ मेमोरिया जो होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसे बताता है कि सिंगर क्या तुम जानते हो कि जो हमारा वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर मास्टर जो है वो मौजूद है। अगर उन मास्टरों की बात की जाए तो वो असेंड कर हेवन में जाते हैं और उसके बाद में अर्थ के अंदर इंटर करते हैं। उन्हें ओमनीपोटेंट लिविंग जो है वो कहा जाता है, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे अपने हाथों से यहाँ पर जो क्लाउड है उसे क्रिएट कर बारिश करा सकते हैं। और अब इस मेमोरी को देखने के बाद में जो लुओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल ओनर के साथ में बैठा हुआ ओल्ड मैन जो है उसका एल्डर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो वापस से उस बच्चे को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर डोइस्ट मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो हुआ करते थे, बिल्कुल बादलों की तरह। यहाँ तक कि एल्केमिस्ट और जो चिकित्सक है वो भी तुम्हें हर जगह जो है वो देखने के लिए मिल जाया करते थे। जो ट्रांसलेट कल्टीवेटर हुआ करते थे वो डोगों की तरह बिल्कुल कॉमन थे। यहाँ तक कि अगर तुम सड़क के एक कोने पे भी उस टाइम पर थूक दे दो जो तुम्हारा थूक था वो कम से कम 5 कल्टीवेटरों के ऊपर जाकर गिरता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करोगे, लेकिन आज खुद को ये शो कॉल्ड कल्टीवेटर कहने वाले लोग जो है वो असल में उस टाइम पर मामूली डिसाइपलों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे। जो सुनते के साथ ही जो छोटा सा ओरिजिनल ओनर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह वो तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइम था। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो छोटे लुओ जिंग को बताता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग से भी ज़्यादा अमेजिंग था। जो कल्टीवेशन का गोल्डन एज था वो इस तरह का था कि उसके अंदर जो इविल स्पिरिट और जो डीमन थे वो भी जो राइट पाथ था उसे फॉलो जो है वो किया करते थे, और जो नंबर 1 सेक्ट था उसने पता नहीं कितने ग्रेट डीमन कोडों को खत्म जो है वो किया था। और उसके जो सेक्ट मास्टर हुआ करते थे उन्होंने असल में एक पीएलएस टेक्निक को बनाया था जो कि जो इमोर्टल और डीमन थे उनकी कल्टीवेशन का जॉइंट था। और उसे कल्टीवेट करने के कारण जो डिसाइपल थे केवल उनकी जो कल्टीवेशन का लेवल था वही स्पीड के साथ में इंक्रीज जो है वो नहीं होता था, बल्कि ये कल्टीवेशन का मेथड उन लोगों को काइंड भी जो है वो बनाता था, जिसका पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से पीस हुआ करता था। और अब इस सीन को देखते हुए लुओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये छोटा सा बच्चा है क्या ये ओरिजिनल ओनर का यंगर बॉडी है और क्या ये ओल्ड मैन जो है वो इसका एंसेस्टर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि लेकिन जैसा कि तुम जानती हो कि जो अच्छा टाइम होता है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं रहता। अचानक से एक दिन स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो एग्जॉस्ट होने लगी और उसी के साथ में जो मेलोवॉइंट एनर्जी थी वो ओवरफ्लो करने लगी। और केवल इतना ही नहीं, जो हेवन और अर्थ था उसके ऊपर भी बहुत ही पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो था वो असेंड होने लगा। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जो कल्टीवेटर थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से सफ़र जो है वो करना पड़ा, जिनका उनके जो मेडिडियन और जो शेप थी वो वापस से रिवर्स जो है वो हो गई, जिसका बस बहुत ही कम ऐसे मास्टर थे जो कि सर्वाइव कर पाए। और खुद को बचाने के लिए वे मास्टर जो थे वो शेगुलेशन के अंदर जो है वो चले गए ताकि वे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। इसीलिए जो सेक्ट मास्टर थे उनके पास में यहाँ पर जो लाइफ थी उसे बचाने का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा, और उन्हें ना चाहते हुए भी जो एक फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक थी उसका इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा। देखा जाए तो जो ये सीक्रेट टेक्निक थी इसकी मदद से जो इमोर्टल रिफाइनिंग वैली थी उसका जो कोर हेल सेक्ट था उसे यहाँ पर इस टेक्निक से परफेक्टली जो है वो बचाया जा सकता था, इसे हेमली ट्रिब्यूलेशन से। लेकिन इस टेक्निक के कारण जो सेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड के अंदर जो है वो चला गया, और अब हज़ारों साल बीतने के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो नहीं जानता कि वो सेक्ट जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर है। लेकिन अगर हम लोग जो है यहाँ पर जो सेक्ट है उसे वापस से रिवाइव जो है वो करना चाहते हैं और जो उसकी रूट है उसे वापस से लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो डिसाइपल है उसे रेस्क्यू करना होगा। लेकिन चूंकि अब इस वर्ल्ड के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरीके से गायब जो है वो हो चुकी है, और उसकी जगह जो है ये मेलेवेंट एनर्जी जो है वो ले चुकी है, जिसका ऐसे हालात में जो सेक्ट है उसे तो रिवाइव करने के बारे में भूल ही जाओ। यहाँ तक कि जो सेक्ट की कल्टीवेशन की टेक्निक के मैनुअल थे उन्हें भी यहाँ पर रिपेयर जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे पेज ऐसे हैं जो कि बुरी तरीके से डिसअपेयर हो चुके हैं। और इस टाइम पर अपने आप को कल्टीवेटर कहने वाले की काफ़ी सारे जो ग्रुप है वो भी इस टाइम पर सामने अपेयर जो है वो हो चुके हैं, जो कि खुद को कल्टीवेटर बताते हैं, और उनका कहना है कि वे जो कल्टीवेशन का गोल्डन एरा था उसे वापस से जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में वे लोग जो है वो बस डेमोनिक कल्टीवेटर है जो कि जो मेलेवेट एनर्जी है उसे कल्टीवेट करते हैं। वे लोग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं कि वे यहाँ पर जो राइट पाथ है उसे फॉलो जो है वो करते हैं, लेकिन वे लोग जो है वो असल में जो डेमोनिक पाथ है उसे फॉलो जो है वो करते हैं, क्योंकि राइट पाथ को फॉलो करने के कारण वे लोग अपनी कल्टीवेशन को आगे जो है वो नहीं बढ़ा सकते, और इन द एंड वे लोग जो है वो मारे जाएंगे, जिसका वे इविल पाथ को चूज़ किया है, जिसके कारण यहाँ पर जो चीज़ें वो पूरी तरीके से बदल जाती है।
क्योंकि जो इमोर्टल रिफाइनिंग मेथड है जिसके अंदर कि यहाँ पर हम लोग जो है वो केवल कल्टीवेशन ही जो है वो नहीं कर सकते, बल्कि इसका एक इविल बात भी मौजूद है जिसकी मदद से यहाँ पर जो सोल और जो प्लेट एसेंस होता है उससे एब्सॉर्ब जो है वो किया जा सकता है मोर्टलों के अंदर से, और इसकी मदद से भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है। और मैं ये कहानी जो है वो केवल तुम्हें इसीलिए जो है वो बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्लैन था वो असल में हेवन एंड अर्थ सेक्ट का डिसेंडेंट है, और अब तुम इकलौते यहाँ पर बच गए हो जिससे कि सेक्ट को अवेकन जो है वो करना होगा। इसीलिए तुम्हें कुछ भी कर जो हमारे सेक्ट का कल्टीवेशन का मेथड था उसे वापस से जो है वो लेकर आना होगा, और जो हमारे सेक्ट की ग्लोरी है उसे वापस लाते हुए जो डेमोनिक कल्टीवेटर है उनका इस वर्ल्ड से पूरी तरीके से खात्मा जो है वो करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा वीडियो होता है वो वहाँ पर जो वो जिंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस वर्ल्ड के इस टाइम पर हालत जो है वो बिल्कुल अपोलोक्लिप्स वर्ल्ड के जैसी ही जो है वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर शुगर है कि ये जो इस ओरिजिनल ओनर का एल्डर था उसने यहाँ पर जो पुराने सेक्ट थे उनकी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन जो है वो कर दिया था, जिसका मुझे इस चीज़ के बारे में अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन सच बताओ तो ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि जो ओरिजिनल ओनर था उसे डेमोनिक कल्टीवेटरों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और उसे सेक्रीफाइस कर दिया गया इससे पहले कि वो सेक्ट का जो एंट्रेंस है उसे ढूंढ पाता, जिसका इसकी फैमिली की जो लेगेसी थी जो कि इसने इनहेरिट जो है वो की थी वो कि अब मेरे पास में जो है वो आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो वापस से जो पास्ट की मेमोरी होती है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि एल्डर जो होता है वो उस बच्चे को बताता है कि तुम्हें इस रास्ते को अच्छे से याद जो है वो करना होगा, ये हमारा विलेज है और ये शावरिंग असिस्टेंट सेक्ट है, तुम्हें इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाना होगा और जो रियून्स है उसे ढूंढना होगा क्योंकि जो हमारा सेक्ट है वो अंडरग्राउंड में मौजूद है। और याद रखना इस ब्रेसलेट को हर हाल में अपने साथ में लेकर जाना, क्योंकि जिस टाइम पर तुम जो लोकेशन है उसे ढूंढ लोगे तो जो ये सिल्वर ब्रेसलेट है इसके ऊपर बना हुआ जो ये पैटर्न है इसके ऊपर तुम्हें 2 बार साउंड जो है वो करना होगा, और जैसे ही तुम तीसरी बार साउंड जो है वो करोगे तो जो सीक्रेट पैसेज है वो ओपन हो जाएगा। और अब इस मेमोरी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वापस एलवोजिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ओरिजिनल ओनर का जो एल्डर था उसके मुताबिक जो सेक्ट का यून्स है वो इसी तरफ होना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुवोजिंग होता है वो इधर उधर ढूंढने लगता है, इधर उधर ढूंढते हुए बोलता है कि चारों तरफ सर्च करने के बाद में मुझे कोई भी ऐसी जगह जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है और मैं भी इसी जगह पर जो है वो उठा था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करता है तो उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी है उसे यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है, जो कि अंडरग्राउंड के 500 से 1000 मीटर नीचे है। जो सुनते के साथ ही अब लुवो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर जो स्वेंजर ब्रेसलेट है उसकी बात की जाए तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसे केवल डिटेक्ट कर पाता है वेस्टलैंड के अंदर। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई अलार्म भी देगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ यहीं पर ही मौजूद है। और अब इतना सोचते के साथ ही लुवो सिंह जो होता है वो एक एक कर वहाँ से पड़ी हुई डेड बॉडियों को हटाने लगता है, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइनली एक कुएं जैसा जो सीक्रेट पैसेज होता है वो ओपन हो जाता है। और अब जो वो जिंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिल्वर जेड ब्रेसलेट है उसने यहाँ पर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जो शावरिंग ब्रेसलेट है वो भी मुझे अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को डिटेक्ट जो करते हुए बता रहा है। तो क्या ये वही सेक्ट का एंट्रेंस जो हो सकता है जिसके बारे में जो एल्डर था उसने पास्ट में बताया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो जिंग होता है वो आंखें उतरते हुए नीचे जो है वो जाने लगता है, और नीचे जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो लगातार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई जा रही है, और जो अलार्म है उसकी भी आवाज़ें बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं न्यूक्लियर एनर्जी का जो सोर्स है उसके करीब जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो जिंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ते हुए वो बताता है कि मैं धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर कि मैं 10,000 से भी ज़्यादा स्टेप जो है वो नीचे उतर चुका था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे जो जिंदा क्रॉप्स थे वो भी मौजूद थे। शायद यहाँ पर जो मेलेवेंट एनर्जी है उसके कारण ये लोग जो है वो जिंदा क्रॉप्स में जो है वो बदल चुके थे, जिसका यहाँ पर एक एक स्टेप चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुवो जिंग होता है वो फाइनली नीचे जो है वो आ जाता है, और नीचे आने के बाद में लुवो जिंग जो होता है वो बोलता है कि फाइनली मैं नीचे जो है वो आ गया, लेकिन यहाँ पर आते के साथ ही जो अलार्म है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर गलत जो है वो नहीं हूँ तो जो ये न्यूक्लियर एनर्जी की रेडिएशन है वो उस होल की तरफ से जो है वो आ रही है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने जो हॉल होता है उसके अंदर से कई सारे हाथ जो होते हैं उसकी तरफ आने लगते हैं, जिससे देखते के साथ ही जो वो सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो मौजूद है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा जो स्केलेटन होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, जो कि अब लुवो सिंह जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और यहीं पर ही अब जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।